जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे, वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। फ्रेंड्स, ये एक ब्रांड न्यू वीडियो है आपके टॉप 5 वीकली डिफेंस अपडेट्स का। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हमने वीक के टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स कवर किए हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स में, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में क्या चल रहा है देश के। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा, लाइक प्लीज़ टेल मी 5 रीसेंट डिफेंस न्यूज़। तो उस जगह में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं ये न्यूज़। सो मस्ट वॉच टिल द एंड। तुम्हारे आज की पहली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज एंड ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 30 मार्च 2023 को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज और ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए अप्रॉक्स 1700 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इन नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज और मिसाइल्स की डिलीवरी 2027 से शुरू होंगी। ये सिस्टम सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड रहेगा, जो कि सिग्निफिकेंटली इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा। इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी 4 साल के पीरियड में। इस सिस्टम के मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स से सोर्स्ड रहेंगे, जिससे यह सिस्टम आत्मनिर्भर भारत का प्राउड फ्लैग बियरर बन जाएगा। चलिए अब आपको ब्रह्मोस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 रिवर से लिया गया है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कोवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए 2 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। इंडिया के DRDO ने टेस्ट फायर किए 2 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। ये दूसरी ऐसी ट्रायल थी इस मिसाइल सिस्टम्स की। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसकी पहली टेस्ट फायरिंग सितंबर 2022 में हुई थी। यह एक 4th जनरेशन वेपन सिस्टम है जो कि डुअल थ्रस्ट रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम से इक्विप्ड है। इन मिसाइल्स में कई सारी नॉवल टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, जो कि सक्सेसफुली प्रूव किए गए थे इस टेस्ट फायरिंग में। ये मिसाइल सिस्टम्स लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को शॉर्ट रेंजेस में न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स ऑफ इंडिया की। सो नंबर 1 पे आता है S-400 ट्रायम्फ, देन कम्स आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, फिर पृथ्वी एयर डिफेंस जिसे हम PAD भी बोलते हैं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM एटसेट्रा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन शिप यार्ड्स के साथ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आत्मनिर्भर भारत को ह्यूज बूस्ट देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मार्च 20 को इंडियन शिप यार्ड्स के साथ 19,600 करोड़ रुपए की एक्विजिशन साइन की, जिसमें 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स इंक्लूडेड हैं। 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ ₹9,781 करोड़ की टोटल कॉस्ट पे साइन किया गया, जिसमें 7 शिप्स GSL बनाएगा और रिमेनिंग 4 GRSE। इन शिप्स की डिलीवरी सितंबर 2023 में शुरू होगी। इन एक्विजिशन से इंडियन नेवी को अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी मेंटेन रखने में मदद मिलेगी और कई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जैसे कि एंटी पायरेसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एंटी पोचिंग, एंटी ट्रैफिकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साइन हुआ, जिसकी टोटल कॉस्ट ₹9,805 करोड़ है। इन शिप्स की डिलीवरी मार्च 2027 तक स्टार्ट हो जाएगी। यह शिप्स हेविली आर्म्ड वॉर वेसल्स होंगे, जिसमें स्टेल्थ, हाई स्पीड और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ होंगी। इन शिप्स का प्राइमरी रोल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाना होगा एनिमी वॉरशिप्स एंड लैंड टारगेट्स के लिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में इंडियन नेवी की 2 सबमरीन्स का नाम बताइए जो प्रेजेंट में इंडियन नेवी यूज़ करता है। चौथी न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा।
इम्प्रूव्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 9,100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। आत्मनिर्भर भारत को एक बार फिर बूस्ट दिलाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मार्च 30 को इम्प्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम और 12 वेपन लोकेशन रडार्स WLR स्वाति के लिए 9,100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। आकाश वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी एयर डिफेंस की 3rd और 4th रेजिमेंट्स के लिए किए गए हैं, जिसमें लाइव मिसाइल्स, उनके लॉन्चर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 8,160 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर साइन किए गए। आकाश वेपन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए 2 एडिशनल रेजिमेंट्स ऑफ आकाश वेपन सिस्टम्स की प्रोक्यूरमेंट की जा रही है नदन बॉर्डर्स के लिए। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट WLR स्वाति भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जिसकी कॉस्ट है 990 करोड़ रुपये। यह एक इंडिजिनियसली डिजाइन वेपन्स लोकेटिंग रडार है जो कि गन्स, मोर्टार्स, रॉकेट फायरिंग ट्रूप्स को लोकेट कर सकता है आसानी से। तो इसी के साथ ये न्यूज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की ओर। आर्मी को 3,000 करोड़ रुपए में खुद की सैटेलाइट प्राप्त होगी 2026 तक। इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ। NSIL एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। इस कॉन्ट्रैक्ट में आर्मी की कम्युनिकेशन नीड को फुलफिल करने के लिए एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7 भी डेवलप की जाएगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के पास अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं, पर आर्मी के पास एक भी डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। यह 5 टन भारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा इसरो द्वारा। इस सैटेलाइट से एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स प्राप्त होंगे, जैसे कि ग्राउंड ट्रूप्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के साथ टैक्टिकल कम्युनिकेशंस, एयर डिफेंस वेपन्स कंट्रोल एटसेट्रा। और अब हम आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए आपको एक छोटी सी लिस्ट दिखाते हैं अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मिलिट्री सैटेलाइट्स की, जिसमें इंक्लूड हैं GSAT-7, GSAT-7A, MESAT, Microsat R, etc. So it was all about it. Thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप कभी फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करें। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. जय हिंद, जय भारत।